हेलो एवरीवन, जय माता दी। आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर एंड मिसेस कोमल के सिंह में स्वागत है गाइस। और जय माता दी। अभी नवरात्रि चल रहा है, आप सबों को पता है, जिसमें कि आज माँ का तीसरा रूप का पूजा है, जो चंद्र घंटा जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ये तीसरा रूप माँ का है। और आइए आज हम आप लोग को बताने आ रही हूँ और बता रही हूँ कि माता के 9 रूप हैं। 9 रूप में जो उनका नाम है वो कैसे मिला और उनके नाम 9 रूप कैसे रखे गए। तो आप लोग मेरे वीडियो में इसी तरह से कंटिन्यू रहिएगा गाइस। और मैं बताऊंगा माता के 9 रूपों का विशेष पूजन एवं पर्व के नवरात्रि के नाम से जानते हैं। तो कैसे उनके नाम में 9 दुर्गा का जो नाम अपना अपना पड़ा, एक एक कैसे पड़ा। तो जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं कि माता के 9 रूप यानी कि 9 दुर्गा भी उसे हम लोग बोलते हैं। तो मैं 9 दुर्गा की नाम बताऊंगी और 9 दुर्गा को वो नाम कैसे पड़ा, ये चीज़ भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा गाइस। वीडियो को स्क्रिप मत कीजिएगा, नहीं तो कोई नाम भी छूट जाएगा तो हो सके आप लोग को नहीं मालूम चले। अगर जिनको पता है उनके लिए बहुत बहुत अच्छी बात है। तो बस पहले मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले बोल देती हूँ, जय माता दी आप लोग ज़रूर लिखिएगा, लिखना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। और अगर और इससे विशेष आप लोग कुछ जानते हैं तो हमें ज़रूर मैसेज कीजिएगा कि हाँ दीदी ऐसे होता है, तो मैं भी कुछ अलग से जान पाऊँगी। तो आइए, जय माता दी। माता का जो पहला रूप है गाइज वो है शैलपुत्री। जो पहला पूजा होता है, नवरात्रि का पहला पूजा, वो उस दिन माँ शैलपुत्री का होता है। तो उनका ये नाम कैसे रखाया उस पर मैं आप लोग से थोड़ा सा बात करती हूँ। गाइज आप लोग को पता है देवी पार्वती को भी हम लोग शैलपुत्री के नाम से जानते हैं। शैल के शब्द अर्थ पर्वत होता है। पर्वतराज हिमाचल के घर में पुत्री के रूप में जन्म ली थी माँ पार्वती, आप लोगों को अच्छे तरह से पता है। इसी कारण से उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। तो आप लोगों को क्या शैलपुत्री के बारे में पता चला? नहीं चला तो मैं आप लोग को बताती हूँ। ये पार्वती का ही रूप है, उन्हीं के नाम से उनको शैलपुत्री के नाम दिया गया, जो कि पर्वतराज की पुत्री हैं। और अब मैं आप लोग को दूसरा नाम बताऊंगी। जो दूसरा दिन पूजा होता है वो होता है ब्रह्मचारिणी का, यानी माँ ब्रह्मचारिणी का। तो ये उनको कैसे मिला इस पे भी मैं आप लोग से बात करती हूँ। ब्रह्मा का अर्थ होता है तपस्या। मैं दूसरे माता रानी के कैसे नाम पड़ा ब्रह्मचारिणी उस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। तो ब्रह्मा जो थे, आप लोग को मालूम होगा, आप लोग जो देखे होंगे, मुझे तो ज़्यादा उतना उस चीज़ के बारे में नहीं जानती हूँ, लेकिन जितना जानती हूँ उतना बताती हूँ। कठोर तपस्या जिसे बोलता है, वो सारा तपस्या ब्रह्मा जी कर लेते थे। कठोरों से कठोर तपस्या करके वो बहुत कुछ हासिल किए थे। तो कठोर तपस्या करने से जो करते हैं वो होते हैं ब्रह्मा। और इस आचरण को जो अपने आप में लाती हैं कठोर तपस्या को, यानी कि जो ब्रह्मचारिणी यानी कि कठोर दंड या कठोर तपस्या, सॉरी दंड नहीं, तपस्या को आचरण करने वाली, वो होती हैं ब्रह्मचारिणी। तो ये हुआ ब्रह्मचारिणी का। और इसमें हर चीज़ में ना गाइज भगवान शिव का कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। वो पर्वतराज की पुत्री पार्वती का ही नाम था, जिसके नाम से उनको पड़ा था शैलपुत्री। उसमें भी शंकर जी की पत्नी है, इसमें भी शंकर जी का है गाइज। आप लोग बनिए, मैं आपको और आगे भी बताती हूँ। भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने वर्षों कठोर तपस्या की थी। और वर्षों तपस्या जो की थी ना, इसलिए माता को ब्रह्मचारिणी के नाम से भी जाने जाते हैं। माँ पार्वती ही हैं जो वर्षों तपस्या करके, कठिन तपस्या करके, और कठिन तपस्या वही कर सकते हैं जो ब्रह्मा होते हैं, यानी उनके आचार्य को, उनके चार को जो ये करते हैं, यानी कि ब्रह्मचारिणी। तो कठोर तपस्या करके शंकर जी को प्राप्त किए थे, इसीलिए उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा गाइस। और उन्हें हम लोग ब्रह्मचारिणी के नाम से भी जानते हैं। अब आई तीसरी पूजा, जो कि आज है माँ चंद्र घंटा की। तो ये माँ चंद्र घंटा
की पूजा आज है। देवी के मस्तक पर अर्ध चांद के आकार का तिलक आज के दिन आप लोग देखिएगा। चंद्रघंटा की जो देवी होंगी ना, उनकी ललाट पे यहाँ यानी कि यहाँ पे अर्ध चांद की तिलक लगा हुआ रहता है। और उन्हीं चंद्रघंटा के कारण उन्हें चांद अर्ध चांद यानी कि चंद्रघंटा के नाम से जानते हैं। हम लोग ट्रिक से याद किए थे नाम को गाइस, हर चीज़ में एक ट्रिक लगाए थे, पहले पार्वती, फिर शंकर जी, फिर अर्ध चांद। तो आप लोग भी ट्रिक लगा के नाम याद कर सकते हो, हम तो ऐसे ही किए थे। तो इस वजह से माँ चंद्रघंटा का नाम तीसरा पूजा के दिन पड़ा। अब आई बारी गाइस चौथी पूजा की, जिसमें पूजा होता है कुष्मांडा की, माँ कुष्मांडा की। तो आइए माँ कुष्मांडा का नाम कैसे पड़ा ये भी मैं आप लोग को बताती हूँ। देवी में ब्रह्मा को उत्पन्न करने की भी शक्ति व्याप्त होती है। देवी में है ये पूरा ब्रह्मांड की शक्ति को पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति उनमें है। और वो पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर अपनी शक्ति से समेट भी सकती हैं, निखार भी सकती हैं, खिला भी, जैसे चाहेंगी वैसे वो अपनी शक्ति के अनुसार चला सकती हैं। इसलिए माता रानी का नाम को भी हम लोग कुष्मांडा के नाम से जानते हैं। तो आप लोग माँ कुष्मांडा के बारे में जान गए। अब बारी आई गाइस पांचवा पूजा का, जो माँ स्कंद माता की होती है। तो माँ स्कंद माता की नाम कैसे उनको पड़ा? ये नाम माता पार्वती कार्तिकेय की माँ हैं। इसमें भी सारा नाम आदि शक्ति, महाशक्ति, महाजगदम्बा तो वही है, उन्हीं के नाम से तो सारा नाम पड़ा है। तो आप लोग को पता है कार्तिकेय की माँ है। कार्तिकेय का एक नाम संकेत भी है, आपको मालूम था? हमें नहीं मालूम था, हमें इधर हाल फिलहाल में ही मालूम हुआ था। इस तरह संकेत की माता यानी स्कंद माता कहलाती है, इसलिए उनका नाम स्कंद माता पड़ा, जो पांचवा पूजा होता है माँ स्कंद माता। अब बारी आई छठी पूजा की गाइस। तो छठी पूजा होता है माँ कात्यायनी का। तो आइए इनका नाम कैसे पड़ा ये भी मैं जानती हूँ, माँ कात्यायनी नाम कैसे पड़ा। जब महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पे बढ़ गया था ना गाइस, तो तब भगवान यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपनी अपनी शक्ति का एक अंश बनाया था। अंश देकर, एक रूप बनाकर उसमें अपना अंश देकर उसके बाद महिषासुर का अंत किए थे। तो वो जो सारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश मिलके अपनी शक्ति का एक निर्णय लिया। उसमें एक देवी, हर चीज़ में सबसे पहले देवी आती हैं, आप लोग को मालूम होता होगा। और देवी में जो शक्ति है वो शक्ति किसी में नहीं है, कोई किन्हीं में नहीं है। तो वो तीनों मिलके एक शक्ति बनाई, जो एक देवी बनाई, और वही देवी महिषासुर का खत्मा की थी, यानी कि अंत की थी। तो वो देवी का पूजा कोई ऐसे इंसान किया था जिनका नाम था महर्षि कात्यायन ने की थी, इसलिए उनका नाम माँ कात्यायनी रखा गया और उस दिन से वो माँ कात्यायनी के रूप से जाने गए। तो ये हुआ गाइस छठा पूजा। अब बारी आई सातवीं पूजा की, जिस दिन होती है माँ कालरात्रि का पूजा। इस दिन बहुत लोगों के घर में फेस्टिवल वगैरह, घर में जैसे खरना होता है ना, उस टाइप से पूजा होता है गाइज। मैं जानती हूँ, हमारे घर में होता है, इसलिए मैं जानती हूँ, हमारे मायके में होता है। तो इस दिन माँ कालरात्रि का पूजा होता है। माँ भगवती के 7वें रूप को हम लोग कालरात्रि कहते हैं और ये दिन बहुत खास होता है। आप लोग को बहुत अच्छी तरह से पता है कि काल यानी कि संकट, जिससे हरने, काल मतलब वही ना, तो जिसे संकट बोलते हैं वो। और उस दिन भी एक देवी आई थी जिसमें मतलब कहा जाता है ना कि काल, संकट हरने का पूरा क्षमता हो, वही देवी जिसे हम लोग कालरात्रि यानी कि सारे संकट को टाल देने वाली कालरात्रि आई थी। तो उस दिन से हम लोग उन्हें कालरात्रि के नाम से जानते हैं। और माता कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक रूप होता है गाइस, सच बताती हूँ, बहुत भयानक रूप होता है। लेकिन हाँ, सारे संकट बाधाएं को दूर कर देती हैं माँ कालरात्रि। तो सभी संकट बलाएं को दूर कर दें
लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली होती हैं। सच बताते हैं, ये सदैव शुभ फल ही देती है, सारे संकट काल को काट कर सदैव हमेशा शुभ फल ही देती है और राक्षसों को वध करने वाली हैं। माता के इस रूप को पूजने से सभी संकटों का नाश होता है गाइस। माता को इस रूप को जरूर पूजिएगा। पहले तो हम लोग देखते थे तो बहुत डर जाते थे, लेकिन माँ कालरात्रि का जब हमें पता चला कि उनके नाम कैसे माँ कालरात्रि पड़ा तो अच्छे से समझ में आया। कोई बात नहीं, माँ कालरात्रि सभी के संकट और कष्ट को दूर करेंगे। अब बारी आई गाइस 8वें पूजे की। तो 8वां पूजा होता है महागौरी की। और महागौरी मैं बोली तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि महागौरी कौन है। तो ये 8वां पूजा महागौरी के लिए है। तो आप लोग महागौरी का नाम कैसे पड़ा, बस आप लोग बने रहो वीडियो में और सारा कुछ देखते रहो कि कैसे उनका नाम पड़ा। कहा जाता है ना गाइज कि जब भगवान शिव को पाने के लिए माता से इतनी कठोर तपस्या करवाए थे, माता थोड़ी ना की थी, ये तो सारा कुछ भगवान ने करवाए थे। तो जब भगवान ने करवाई थी माता पार्वती से इतना कठोर तपस्या, तो तपस्या करते 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 वो काली पड़ गई थी। कोई भी इंसान जब व्रत रखता है, पूजा पाठ करता है तो काली हो ही जाता है। और इतनी सुंदर, इतनी रूप की रानी, रूप में क्या ही बताएं, हम क्या नाम बोले, इतनी सुंदर माँ पार्वती महागौरी। तो वो तपस्या करने के लिए गई, उनके मन में ये भावना आया जो भगवान उनके मन में भरे। तो वो जब तपस्या करने गए गाइस, तो तपस्या करते करते जब वो काली हो गए, तब उनकी तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किए। जब वो काली हो गई थी तब पत्नी के रूप में महादेव ने स्वीकार किया। तब भोलेनाथ ने उन्हें अपने शरीर को अपने शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से धोया था। पता है, मुझे पता है। इसके बाद माता के शरीर से धोया क्या, जब महागौरी ने जब नहा धोआ के आया था गंगा जल की उस पवित्र जल से, उसके बाद माता का शरीर जो है विद्युत के प्रभाव के समान अत्यंत कांतिवान और गोरा हो उठा था। इस रूप से ही महागौरी का नाम से उन्हें जाना जाता है, महागौरी के नाम से उन्हें पूजा जाता है। क्योंकि गंगा जल में भी बहुत शक्ति है, माँ गंगा जो समाई हुई हैं। अब बारी आई गाइस 9वां पूजा जो होता है सिद्धिदात्री का। तो जय माँ सिद्धिदात्री, और इनका नाम सिद्धिदात्री कैसे पड़ा ये भी मैं आप लोग को बताती हूँ। आप लोग बस मेरे वीडियो में बने रहिए गाइस। अपनों भक्तों पे सदैव श्रद्धता प्रदान करने वाली देवी होने के कारण उन्हें सिद्धिदात्री के नाम से हम लोग जानते हैं। इस पूजा को करने से बाकी देवियों का उपासना की जाती है और भक्तों को कठिन से कठिन काम भी सरल हो जाता है। क्योंकि 9 दिन के बाद 8 दिन के बाद 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री का दिन आता है। और इस दिन जो होता है गाइज, माँ सिद्धिदात्री का उपासना जो करता है उसकी कठिन से कठिन काम बहुत सरल तरीके से हो जाता है। हम लोगों को ना, हमको ना गाइस, पर्सनली हम लोगों बोल रहे, सॉरी, हमको ना ये सारी बात आप लोग को बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है। अंदर से पता नहीं अजीब तरह की ऊर्जाएं जैसी लग रहा है कि हमें मिल रहा है, खुशियां प्रदान हो रही है। क्योंकि माँ के बारे में मैं बता रही हूँ, और एक माँ वो जननी है, वो जगत की जननी जगदम्बा है, आदि शक्ति है। और कहा जाता है ना कि हर चीज़ में आदि शक्ति तो आदि शक्ति है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, वो आदि है, अनंत है। तो वही होती है आदि शक्ति। और उनके बारे में हम बात किए, उनके बारे में आज हम जाने। तो आप लोग को कैसा लगा आप लोग ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताना गाइस। बाकी मेरे पास उतना टाइम नहीं मिल रहा है, मेरे पास बड़ा लैपटॉप वगैरह नहीं है कि मैं वीडियो बनाती और यहाँ पे सारे भगवान का फ़ोटो ऐड करते जाती, उतना नहीं हमसे आ रहा है, ना हो पा रहा है। तो आएगा तब मैं देखूँगी। लेकिन ये वीडियो आप लोग मेरे को ज़रूर अपना प्यार और दुलार दीजिएगा और जय माता दी लिखिएगा, क्योंकि जय माता दी बिल्कुल ही ना भूलिएगा लिखने। हर चीज़ में देवी को ही पूजा जाता है पहले, फिर देवता को। आप नाम भी उठा के देख लो। नॉर्मल सा उदाहरण देते हैं गाइस, हम बहुत
सरल भाव से सारा कुछ समझाते हैं आप लोग को। सबसे पहले यही बताते हैं कि राधे कृष्ण, सीताराम, जय माता दी, ऐसे करके बोला जाता है ना। तो देवी आदि शक्ति जो बना दिए थे और आदि शक्ति का ही सारा स्वरूप है। ये शिव जी का सारा चमत्कार है। तो शिव जी चाहते हुए अपना सब कुछ किए थे। तो आप लोग को कैसा लगा ये नौ दुर्गा के बारे में। उसके बाद 10वां दिन जो होता है गाइज, वो होता है विजयादशमी, जिस दिन सभी लोग का, ऐसे तो नवमी को ही हवन हो जाता है गाइज, और हम नहीं बोलते, हमको बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन 10वां दिन विदाई का टाइम आता है, जिसे सभी लोग 9 दिन पूजते हैं, प्यार दुलार देते हैं, और 10वें दिन विदाई का समय आता है तो फिर उनको जाना पड़ता है। मैं नहीं देखती हूँ माता की विदाई, कहीं भी नहीं देखती हूँ। जब मैं छोटी छोटी थी ना तो देखती थी तो हमको बहुत रोना आता था, और आज तक मेरे में ये फीलिंग्स है कि मैं विदाई देखती हूँ तो बहुत रोना आता है। लगता है कि माँ आई हैं तो अब हमेशा मेरे साथ ही रहें, अब ना जाएं, कभी ना जाएं और कहीं ना जाएं, बस अपना प्यार दुलार और आशीर्वाद बनाए रखें। ये 9 दिन जब आता है ना गाइस, तो हर इंसान के पास एक नई ऊर्जा आती है, एक नई ताकत आती है, और महिलाओं को, लड़कियों को बहुत खुशी होता है कि इस दिन उन्हें पूजा जाता है, इस दिन उन्हें माना जाता है। तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है ये 9 दिन। आप लोग को कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। हमें विदाई अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम 10वें दिन के बारे में ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे। आपको थोड़ा सा बता दिए कि 10वें दिन उनका विदाई होता है, विजयादशमी दिन। कोई 2 दिन बात करते हैं, कोई 4 दिन बात करते हैं, लेकिन फिर कर देते हैं। 9वां दिन ही हवन होता है, 10वां दिन विदाई का ही बना हुआ होता है। तो कोई बात नहीं। जय माता दी आप लोग ज़रूर लिखिएगा। मैं माता के 9 स्वरूप के बारे में बताई, सरल से सरल भाषा में बताई। आप लोग इसे अच्छे से समझिएगा गाइस। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ मेरा वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल के बारे में बताइएगा, आगे शेयर कीजिएगा कि हाँ ये चैनल पे ऐसा बात होता है। और हाँ, अच्छा लगेगा तो मेरे को ज़रूर अपना प्यारा आशीर्वाद देना, और एक बार तो ज़रूर ही लिखना दीदी जय माता दी। तो आप सभी को जय माता दी। मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं अपनी वीडियो को यहीं तक रहने देती हूँ। जाते जाते यही बोलूँगी, अपना प्यार दुलार और सपोर्ट बनाए रखना गाइस, अपना साथ कभी मत छोड़ना, खुशियों से झोली भरना। माता रानी, माँ नौ दुर्गा, आदि शक्ति, नवरात्रि माँ सभी पे खुशियाँ दे, सभी का खुश रखें। बाकी आदि शक्ति माँ सभी का आंचल का ख्याल रखे, खुशहाल बनाए रखे, सभी की ज़िंदगी मंगलमय हो। तो चलिए अब हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थोड़ा सा मेरा मन अजीब हो गया है, तो थोड़ा सा हम अपने मन को ठीक कर लेते हैं, फिर हम आप लोग से आगे वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहिए मेरे इस वीडियो में। सो बाय बाय, ऑल लव यू, हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी, जय नौ दुर्गा।